आइए अब अपन अग्रिम छंद की ओर बढ़ते हैं। छंद क्रमांक 8। देखिए, 3 चीजें भगवान के लक्षण में आई थी। पहला लक्षण था बीतरागीपना, तो उन्होंने बीतरागी के लिए 18 प्रकार के जो दोष से रहित है वो छंद दिया। दूसरा लक्षण आया था सर्वज्ञपना, तो उन्होंने सर्वज्ञ शब्द से ये घटित कर दिया कि जिनके ज्ञान का आदि मध्य अंत नहीं है और जो अनेक नाम वाले हैं वो सर्वज्ञ हो गए। फिर एक आया था आगमेसिनः, आगम के स्वामी, हितोपदेष्टा। तो उस छंद को यहाँ पर घटित कर रहे हैं कि आगम के स्वामी कैसे हैं, कैसे हित का उपदेश देते हैं। ये छंद उससे कनेक्ट करेगा, क्रम से लगाना कि जो 5वें नंबर का छंद था वो 5वें नंबर का छंद 3 लक्षण भगवान के बता रहा था। 6वें नंबर के छंद में जो बीतरागीपना उसको स्पष्ट किया गया, 7वें नंबर के छंद में सर्वज्ञपना स्पष्ट किया गया और 8वें नंबर के छंद में जो आगम एसिनः जो शब्द आया है वो यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। छंद क्रमांक 8 देखें। अनात्मार्थम, अनात्मार्थम विना रागहि, अनात्मार्थम विना रागहि, शास्ता शास्ति सतो हितम, शास्ता शास्ति सतो हितम। ध्वनन, ध्वनन शिल्पी, शिल्पी करस्पर्शान, करस्पर्शान, करस्पर्शान शिल्पी करस्पर्शान। मूरजः, मूरजः किमपेक्षते, किमपेक्षते। पूरे छंद का उच्चारण करेंगे। अनात्मार्थम विना रागहि, शास्ता शास्ति सतो हितम, ध्वनन शिल्पी करस्पर्शान, मूरजः किमपेक्षते। ठीक है, अर्थ देखेंगे। अनात्मार्थम, 2 शब्द हैं, एक बना आत्मार्थम मतलब अपने लिए, अपने फायदे के लिए, और अनात्मार्थम मतलब बिना अपने लिए कुछ नहीं। अनात्मार्थम मतलब अपने लिए कुछ नहीं, अपना खुद का कोई प्रयोजन नहीं, खुद का कोई फायदा नहीं। फिर विना राग ही, और बिना रागों के द्वारा, राग आदि भावों के द्वारा। ऐसा नहीं कि शिष्य से राग है इसीलिए मैं उनको उपदेश दूंगा और मैं उसको उपदेश नहीं दूंगा जो हमसे राग नहीं करता, ऐसा नहीं। ठीक है, तो भगवान की जो दिव्य ध्वनि है, भगवान की जो वाणी है, भगवान जो कहते हैं वो बिना लाभ के, अनात्मार्थम मतलब खुद का कोई लाभ नहीं, खुद का कोई प्रयोजन नहीं, बिना प्रयोजन के वो कहते हैं, दिव्य ध्वनि देते हैं। और बिना राग ही, ऐसा नहीं कि मेरा शिष्य आया है तो हम इसको विशेष समझाएंगे, नहीं, बिना राग ही, राग के बिना। शास्ता, अभी पहले वाले छंद में आया था शब्द शास्ता मतलब हित का उपदेश देने वाले, तो शास्ता मतलब जो हित का उपदेश देने वाले हैं वह भगवान शास्ति मतलब कहते हैं। सतो मतलब सज्जनों के, सज्जन जीवों के, भव्य जीवों के, हितम मतलब हित की बात, हित की बात, सज्जनों के हित की बात शास्ता कहते हैं। ध्वनन मतलब ध्वनि करता हुआ, उदाहरण दे रहे, देखो इतना बढ़िया उदाहरण इन्होंने दिया है। ध्वनन ध्वनि करता हुआ, शिल्पी करस्पर्शान ध्वनि करता हुआ, ध्वनि कर रहा है। कौन ध्वनि कर रहा है, किस कारण से ध्वनि कर रहा है? ध्वनि मतलब आवाज, आवाज करता हुआ। शिल्पी कर, शिल्पी मतलब होता है कलाकार, शिल्पकार, कलाकार, कलाकार के कर, कर मतलब हाथ, कर मतलब हाथ, हाथों के स्पर्शान, स्पर्श से, कलाकार के हाथों के स्पर्श से। मुरजाह, मुरजाह मतलब मृदंग, मृदंग आपने देखी होगी, एक ढोलक नुमा होती है। ढोलक में और मृदंग में थोड़ा अंतर होता है।
ढोलक का जो एक हिस्सा होता है वो एक तरफ का बड़ा होता है, एक तरफ का छोटा होता है, लेकिन मृदंग जो होती है बीच से बड़ी होती है और दोनों तरफ जो हिस्से होते हैं वो बराबर होते हैं, उसको कहते हैं मृदंग। तो वो मृदंग कब ध्वनि करती है? शिल्पी करस्पर्शान। ध्वनन मतलब ध्वनि कब करती है? जब शिल्पी के कर का स्पर्श होता है, कलाकार जब उसमें हाथ लगाता है तब वह ध्वनि करती है। किम अपेक्षते मुरजाह किम अपेक्षते, क्या वह ध्वनि करते हुए कोई अपेक्षा रखती है? मृदंग ये सोचती होगी कि मैं इसलिए आवाज कर रही हूं क्योंकि ये मुझे खाने देंगे, मुझे पैसे देंगे। नहीं, मृदंग बिना स्वार्थ के ध्वनि करती है। शिल्पी के कर का स्पर्श होता है और मृदंग अपने आप ध्वनि करने लगती है। ऐसे ही भगवान के समवसरण में भव्य जीव जाते हैं और भव्य जीवों के जाते ही भगवान की दिव्य ध्वनि होने लगती है। भगवान किसी स्वार्थ के लिए दिव्य ध्वनि नहीं करते। ऐसा नहीं कि मेरा भगत आया है अब मैं उसके लिए क्या करूं, दिव्य ध्वनि करूं। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान महावीर की फिर 66 दिन तक दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खीरी भैया? भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि इसीलिए नहीं करी कि गणधर बनने की योग्यता वाला शिष्य वहां पर आया नहीं था, क्योंकि भगवान की दिव्य ध्वनि समझाएगा कौन? तो भगवान की दिव्य ध्वनि समझाने के लिए गणधर चाहिए, इसीलिए भगवान महावीर की 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं करी। लेकिन भगवान की जो दिव्य ध्वनि होती है हम सबके पुण्य से होती है। भगवान बिना स्वार्थ के बोलते हैं। भगवान की जो दिव्य ध्वनि होती है वो बिना स्वार्थ के होती है। अपन जब एक स्तवन पढ़ते हैं, मुझे वो याद नहीं आ रहा है, उसकी लाइन जरूर याद है। भवि भागन वस जोगे बसाए तुम धुनी खेरे विभ्रम नसाए। भव्यों के भाग्य के वशीभूत होकर के हे भगवान आपकी दिव्य ध्वनि खिरती है। वन आपकी जो दिव्य ध्वनि खिर रही है ये हमारे पुण्य से खिर रही है। हम अभी हमेशा यही हम सोचते थे, लोग कहते हैं कि आचार्य श्री हमारे गांव नहीं आए, हमारे गांव नहीं आए, तो मैं तो यही मानता था कि हमारा पुण्य नहीं है इसीलिए आचार्य श्री नहीं आए। आचार्य श्री को आना नहीं था ऐसा नहीं है, हमारा पुण्य कम था इसीलिए हमारे नगर आचार्य श्री नहीं आए। क्योंकि तीर्थंकरों का, आचार्यों का, साधु संतों का समागम हमारे पुण्य से होता है। यदि हम सब का इतना पुण्य है तो तीर्थंकरों का समागम होगा, तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि होगी, साधु संतों का आगमन होगा। एक व्यक्ति के पुण्य से भी तीर्थंकर उस नगर में आ सकते हैं। इसीलिए अपन को चाहिए कि भगवान जो दिव्य ध्वनि करते हैं, भगवान की जो दिव्य ध्वनि होती है बिना अपेक्षा के होती है। सभी व्यक्ति अगर कोई बोल रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, वो सब स्वार्थ के लिए होता है। लेकिन जिनेंद्र भगवान की वाणी एकमात्र जो है जो निस्वार्थ निःसृत होती है, वो जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं रखती। भगवान कभी ऐसा नहीं कि मेरा शिष्य आ गया है लो मैं दिव्य ध्वनि करता हूं। नहीं, पुण्य लेकर के जाइए, चक्रवर्ती जैसा पुण्य कि अकाल में भी दिव्य ध्वनि हो जाए। भवि भागन, अब बोले चक्रवर्ती आया और भगवान ने दिव्य ध्वनि, चक्रवर्ती ने बीच में प्रश्न पूछ लिया, भगवान ने जवाब दे दिया बीच में। क्योंकि भगवान की दिव्य ध्वनि तो 4 समय और कहीं 3 समय लिखी है, तो जो 3 समय दिव्य ध्वनि भगवान की हुई उसके बाद दिव्य ध्वनि बंद हो जाती है। अब बंद होने के बाद कभी चक्रवर्ती ने बीच में प्रश्न पूछ लिया तो भगवान बोलते हैं। अरे भगवान ने अकाल में कैसे बोल दिया? भगवान तो भव्य के पुण्य से बोलते हैं। चक्रवर्ती जैसा पुण्य, सौधर्मेंद्र जैसा पुण्य, गणधरों के जैसा पुण्य लेकर के यदि हम समूह शरण में जाएंगे तो अकाल में भी कोई प्रश्न भगवान से पूछेंगे तो वास्तविकता में भगवान की दिव्य ध्वनि का लाभ हमें उस समय भी मिल जाएगा। इसीलिए भव्यों के भाग्य से भगवान की दिव्य ध्वनि होती है। भगवान अपनी इच्छा से कोई भी शब्द नहीं कहते। समझ में आया? तो अपने पुण्य से हमें, आप सभी ये जिनवाणी पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये अपन सब का पुण्य है। अपन जिनवाणी आचार्य समंत भद्र महाराज को पढ़ रहे हैं तो ये मान करके चलना कि समंत भद्र महाराज को पढ़ने के लिए हमने पुण्य किया है, कोई ना कोई पुण्य लेकर के आए हैं। हमारा पुण्य का उदय है कि जो हमें जिनवाणी पढ़ने मिल रही है, हमारे पुण्य से ये जिनवाणी मिली। नहीं तो 2000 साल पहले लिखा गया ग्रंथ
आज तक उपलब्ध है, ये बड़ी बात है। हमारे तो मान लीजिए दादा परदादा जी आज के 50 साल 60 साल पहले हुए, उनकी फोटो नहीं मिलती आज घर में। हमें 2000 साल पुराना ग्रंथ मिल रहा है, तो ये पुण्य नहीं है तो क्या है। इसीलिए भगवान की दिव्य ध्वनि को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए हमें बड़े पुण्य की जरूरत होती है। और ये हम सब का पुण्य है कि हमें आचार्य समंतभद्र महाराज को पढ़ने मिल रहा है, तो ये सब सौभाग्य है। तो भगवान कभी भी जो दिव्य ध्वनि करते हैं, समंतभद्र महाराज ने कभी स्वार्थ के लिए तो नहीं लिखा होगा श्रावकाचार कि मैं अपने स्वार्थ के लिए श्रावकाचार लिखता हूँ। वो तो अपने शुभोपयोग में मन लगाने के लिए उन्होंने ग्रंथ लिख दिए। तो ये सारी चीजें अपन को जाननी चाहिए कि भगवान के दिव्य ध्वनि में कभी भी राग नहीं होता, कि शिष्य के प्रति किसी के प्रति द्वेष नहीं होता। भगवान की दिव्य ध्वनि बिना प्रयोजन के, बिना आत्मलाभ के खिरती है। भगवान की दिव्य ध्वनि राग द्वेष से रहित होकर के खिरती है, स्वतः ही खिरती है। ठीक है, जैसे शिल्पी के, कलाकार के हाथों का स्पर्श पा करके तो मृदंग है ध्वनि करने लगता है, ऐसे ही भव्य जीवों का जहां समागम मिलता है, भगवान की दिव्य ध्वनि वहां स्वतः ही होने लगती है। कोई इच्छा पूर्वक न दिव्य ध्वनि करते हैं भगवान, न बिहार करते हैं। तो इस प्रकार से अपन को भगवान की बीतरागता में, उनकी वाणी में राग का अभाव जानना चाहिए। उनकी वाणी में किसी भी प्रकार का कोई राग नहीं होता है कि हम जैनी भाइयों के लिए कहेंगे तो अच्छा कहेंगे, नहीं, उनकी वाणी सबके लिए होती है। तो भगवान की वाणी में किसी भी प्रकार का कोई राग नहीं होता।